टायर लगा रहे ना वो, उसके अंदर ये पूरा घुस रहा है ये सिस्टम। हमारा टायर थोड़ा चौड़ा है, हल्का सा बड़ा भी लग रहा है, लेकिन इसकी मोटाई कितनी है? पूरी शाफ्ट ही बनवाए तो पूरी शाफ्ट बनवा लो इसकी। 4 दुकान पे हमने पूछ लिया है, लेकिन चारों दुकान पर अभी मिला नहीं है। प्रॉब्लम सोल्व हो चुका है। यो सब गाइस, मैं हूं विशाल एंड क्या हाल चाल आप सभी के। आई नो आप सभी बढ़िया होंगे, एकदम मजे में होंगे। और आप लोगों को तो पता ही है, मैं अपने न्यू प्रोजेक्ट रिवर्स स्ट्राइक के ऊपर काम कर रहा हूं। और अभी तक मैंने बहुत सारे पापड़ बेले हैं, बहुत सारे जुगाड़ लगाए हैं, तब जाकर कुछ टायर में हब लगाया है और इतना कुछ हमने प्रोजेक्ट का फ्रेम बनाकर रेडी किया है। लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि हमने क्या काम किया था और अभी किस चीज के ऊपर हम काम कर रहे हैं। और अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे प्रोजेक्ट का जो फ्रेम है वो तो बन चुका है, लेकिन अब हमें पिछले टायर को यहाँ पर असेंबल करना है पीछे की साइड में। एंड इसे असेंबल करने के लिए हम लोग इसका टायर माउंट बनाने का कोशिश कर रहे हैं। और पिछले टायर का माउंट बनाने के लिए अभी तक हमने कुछ चीजों का जुगाड़ किया है, जिसमें कि ये हमने हब को यहाँ पर फिक्स किया है अभी तक, लेकिन अभी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। क्या चेंजेस करने हैं, जिन्होंने वीडियो देखा होगा उनको तो पता होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है उन्हें अभी मैं बता देता हूँ। तो हमने टायर में लास्ट वीडियो में बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हब को फिक्स कर दिया था, बिल्कुल सेंटर में, और अभी ये बिल्कुल अलाइनमेंट के साथ कुछ इस तरीके से फिक्स हो चुका है। लेकिन अब यहाँ पर मेन इशू ये है, ये जो हब के साथ में लगा हुआ ये जो पार्ट है माउंट बनेगा इसके जरिए, एक्सल छोटा होने के कारण ये थोड़ा अंदर दब चुका है। तो हमें अब करना है एक्सल को बड़ा, इसे हमें थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। तो ये टायर से थोड़ा बाहर की साइड लगा रहेगा, तो फिर ये टायर में टच नहीं होगा ये वाला पार्ट, और इसके आगे का पार्ट जो बनेगा, एंगल लगेगा इसमें, वो भी टायर से टच नहीं होगा। ये एक्सल बड़ा वाला ढूंढना है हमको, जिसके लिए हम सोच रहे हैं इंदौर छोटी ग्वालटोली तरफ जाए, क्योंकि वहीं पर सारे पार्ट्स वगैरह मिलते हैं। वहां पर जाकर ढूंढेंगे, अगर ये मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो हमें इसे बनवाना पड़ेगा या फिर कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा, लेथ मशीन के जरिए बनवाना पड़ेगा। तो यही काम हमको आज करना है। तो अभी क्या करते हैं, इसको हब और ये जो एक्सल दिख रहा है, दोनों की दोनों पार्ट्स को एक साथ निकालते हैं, टायर से अलग करते हैं और इसे लेकर निकलते हैं इंदौर। इसी मोटाई में अगर एक्सल हमको बड़े साइज में मिल जाता है तब तो मजा आ जाएगा। 2000 years later. ओके गाइस, तो अभी हम आ चुके हैं ग्वालटोली में। देख सकते हैं इधर थोड़ा ढूंढते हुए आए हैं पार्ट्स। अभी एक दुकान पर पूछ रहे हैं, देख लेते हैं यहाँ पर अगर पार्ट मिलता है तो, नहीं तो फिर कहीं और ढूंढेंगे। तो अभी अगर पूछा तो हमने, अभी पता चलेगा, भैया बता रहे हैं यहाँ पर देख के, लेकिन उनके पास कुछ तो लेकर आए हैं। तो गाइस यहाँ पर भैया एक एक्सल बता तो रहे हैं, लेकिन क्या ये एक्सल हमारे पास जो एक्सल है उससे बड़ा है या फिर नहीं है वो हमें देखना पड़ेगा। नहीं तो अगर सेम साइज का है तो हमारे कोई मतलब का है नहीं ये वाला एक्सल, थोड़ा सा हल्का सा बड़ा लग रहा है। तो यार ये जो नया वाला एक्सल है वो हमारे पास जो एक्सल है उससे सिर्फ 1 सेंटीमीटर बड़ा है। तो ये मिल रहा है, हल्का सा बड़ा भी लग रहा है, लेकिन इसकी मोटाई कितनी है वो नहीं पता हमको। तो गाइस यहाँ पर एक्सल मिल तो रहा है, लेकिन थोड़ा सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। थोड़ा साइज में बड़ा तो मिल रहा है, लेकिन उतना नहीं है। तो अभी कहीं और ढूंढते हैं, अगर मिल जाता है तो ठीक, नहीं तो फिर यही वाला लेकर जाएंगे। ढूंढते हैं और दुकान पर, बहुत सारी दुकानें ग्वालटोली में से। तो फिर से हम एक्सल लेकर पहुंच गए हैं दूसरी दुकान पर, जहां पर भैया बता रहे हैं कि है इनके पास एक्सल मिल जाएगा, लेकिन शायद ये थोड़ा डिफरेंट है। ये देखो भैया ने एक्सल निकाल दिया है और ये दिखने में ही बहुत ही अलग लग रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल अलग है भाई, क्योंकि इसमें जो टायर कसने वाला हिस्सा है ना, उससे ही पूरा एक्सल अटैच्ड है। तो ये एक्सल तो हमारे कहीं से कहीं तक काम नहीं आने वाला है। तो गाइस हम लोग गली गली घूम रहे हैं भाई पार्ट ढूंढने के लिए। अभी 2 या 3 दुकान, 4 दुकान पे हमने पूछ लिया, लेकिन चारों दुकान पर अभी मिला नहीं है। लेकिन अभी ढूंढते हैं मिल जाए, कहाँ पे मिलता है। इस अभी हम फिर से आए हैं एक और शॉप पे। यहाँ पर पूरा ई रिक्शा वगैरह और इसके ही सामान है, यहाँ पर मिलने के चांसेस तो है, देखते हैं मिल जाए तो बढ़िया है। शाफ्ट मोटी बनवा लो इसकी। हाँ। और जो आगे वाला पार्ट रहेगा ना, हाँ, वो पतला हो जाएगा। ये सेम बनवाना आगे का पार्ट, मतलब जितनी डिस्टेंस चाहिए आपको प्लस एड में जो कम पड़ रही है वो ऐड करा दो यहाँ पे। ठीक है, पूरी शाफ्ट ही बनवाए तो पूरी शाफ्ट बनवा लो इसकी। ये निकल जाएगी ना प्रेस से? निकल जाएगी, प्रेस से नहीं भी निकलेगी तो ये मशीन पे लगाएगा वो, और ये थ्रू कर देगा अंदर से पूरा। ओके गाइस, तो अभी हमने डिसाइड किया है कि हम इस एक्सल को लेथ मशीन से थोड़ा लंबा करवाएंगे, लेकिन उसके लिए हमको एक और शाफ्ट की जरूरत तो पड़ेगी। तो जो हम देख के आए ना, उसको ही लेकर आ जाते हैं, और उसके बाद में समझते हैं हमको कहाँ से काटा पीटी करना है और कैसे एक दूसरे को जोड़ना है। वो सब मैं आपको बाद में ही समझाऊंगा, और हम भी समझते हैं। तो फटाफट से जाते हैं और लेकर आते हैं एक्सल। A few moments later. ओके गाइस, तो अभी फिर से उसी दुकान पर आ चुके हैं, और यहाँ से हमने तो थोड़ा सा बड़ा वाला एक्सल था ना, उसको हमने परचेस कर लिया है। अब हमको इसका थोड़ा लेथ मशीन के साथ कुछ करवाना पड़ेगा। हमको दोनों एक्सल को आपस में ज्वाइन करवाना है, तो देखते हैं कैसे क्या होता है। अभी हम लोग यहाँ पर पूछ रहे हैं, यहाँ पर हमारा काम होगा या फिर नहीं होगा। भाई अभी पूछ रहे हैं, हो जाए तो बढ़िया यार। बहुत भटक रहे हैं हम लोग इधर उधर, बहुत सारी दुकानें पूछ भी ली हमने। नहीं, हमको ये वाला पार्ट बड़ा करवाना, इतना सेम टू सेम रखना हमको, बस यहाँ से थोड़ा सा। अब बता दो लगा के, अब भी बिठाना है ना। अब ये जितना बैठ रहा है इतना पार्ट तो सेम रखना है। अब हमको यहाँ से थोड़ा बाहर करवाना है, 1 से 1.5 कोई टच हो रहा है
इसके कारण करवा रहा था इसको। नहीं नहीं, उसके कारण नहीं करवा रहे, हम जहाँ टायर लगा रहे हैं ना वो उसके अंदर ये पूरा घुस रहा है ये सिस्टम। हमारा टायर थोड़ा चौड़ा है। तो गाइस भैया को हमने अभी सब कुछ समझा दिया है कि हम क्यों करवा रहे हैं और कितना इसको बड़ा रखना है। उस हिसाब से भैया यहाँ पर मेजरमेंट कर रहे हैं। एक्सल बड़ा करने का काम शुरू हो चुका है। पार्ट के साथ में एक्सल लगा हुआ है, उसे काटेंगे हम लोग और उसमें ये जो हमने दूसरा वाला एक्सल खरीदा है उसका थोड़ा सा बड़ा हिस्सा हम लोग जोड़ेंगे, तो यहाँ पर एक्सल बड़ा हो जाएगा। तो अभी भैया ने यहाँ पर काम तो शुरू कर दिया है, लेकिन अब पता नहीं है इसमें टाइम कितना लगने वाला है। लेकिन जितना भी टाइम लगे हमें काम तो करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि एक्सल जब तक बड़ा नहीं होगा तब तक हम लोग टायर का माउंट ही नहीं बना पाएंगे। तो अभी मैं बता देता हूँ भैया यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं। भैया जो पार्ट के अंदर एक्सल लगा हुआ है उस एक्सल को घिसकर पतला कर रहे हैं। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि काम भी थोड़ा बड़ा है और अलाइनमेंट के साथ करना है। हम लोग बस यहाँ पर अंदाजा लगा रहे हैं कि भैया कैसे क्या इसको असेंबल करेंगे, कैसे क्या जोड़ेंगे, वो हमको जब पता चलेगा तभी हम आपको भी बताएंगे। तो एक्सल को इतना कुछ घिसने के बाद भैया जिस पार्ट में ये एक्सल लगा हुआ है, फंसा हुआ है, उस पार्ट से एक्सल को अलग करने का कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर शायद ये वाला पार्ट प्रॉब्लम दे रहा है, तो भैया बोल रहे हैं कि ये एक्सल को बाहर निकलवा के लाओ, प्रेस से निकलेगी, यहाँ पर अभी निकल नहीं रहा है, मशीन नहीं जा रही इसलिए बोल रहे हो। तो यार एक्सल जिस पार्ट में फंसा हुआ है ना, उसे मशीन में लगाने पर ये मशीन का पूरा बैलेंस बिगाड़ रहा है, इसलिए भैया ने बोला है कि इसे निकलवा कर लाओ। और भैया भी यहाँ पर जो नया वाला एक्सल हम लोग लेकर आए थे उसका मेजरमेंट ले रहे हैं थोड़ा बहुत। ये जब तक हम एक्सल को पार्ट से अलग करवा कर लाएंगे तब तक ये नए वाले एक्सल को काट पीट लेंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, फिर से भटकेंगे थोड़ा और प्रेस वाली मशीन ढूंढेंगे जहाँ पर हम लोग इस एक्सल को निकलवाएंगे, पार्ट में से अलग करवाएंगे। लेट्स गो। A few moments later. तो गाइस थोड़ा ढूंढने के बाद हमें प्रेस मशीन भी मिल चुकी है और यहाँ पर हम लोग एक्सल को प्रेस करवाते हुए पार्ट से अलग करवा रहे हैं। ये वापिस भी बिठा दोगे ना आप? एक्सल तो इजीली निकल गया है, लेकिन इसे निकालने के 100 रुपए लग गए हैं। तो गाइस फाइनली हमने निकलवा लिया है प्रेस से, ये एक्सल को बाहर करवा लिया है। अब लेकर वापस जाते हैं, फिर ये फिर से काटेंगे इसको और फिर बड़ा जॉइंट करवाने के बाद शायद हमको वापस यहीं पर आना पड़ेगा वापस से इसको प्रेस से लगाने के लिए। A few moments later. आ गए हैं भाई वहीं पर दुकान पे। अभी दूसरी वाला जो एक्सल था ना उसके ऊपर काम चल रहा है। तो भैया ने अभी नए वाले एक्सल को उतना छोटा कर दिया है जितना साइज हमने इनको बताया था, और फिर इसके बीच में ये होल भी कर रहे हैं ताकि दूसरे वाले एक्सल में थोड़ा स्क्रू टाइप का बनाकर इसके अंदर फंसा सके। तो ये देखो गाइस, जो हम लोग नया वाला एक्सल लेकर आए थे इसमें यहाँ पे होल हो चुका है, देख सकते हैं। अब इस होल के अंदर जो दूसरा वाला एक्सल है उसमें बन रहा है एक स्क्रू टाइप में बन रहा है, थोड़ा लंबा वाला पतला वाला, जो कि इसके अंदर बैठ जाएगा, इस होल के अंदर बैठ जाएगा एंड ये फिर दोनों की दोनों आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे। अभी थोड़ा उनको कर लेने दो, उसके बाद में बताता हूँ मैं कैसे क्या होने वाला है। तो गाइस अभी भी यहाँ पर भैया ने पुराने वाले एक्सल को घिस कर कुछ इस तरीके से बना दिया है और इसे फंसा दिया है नए वाले एक्सल में जहाँ पर इन्होंने होल कर रखा था, और अब ये ठोक कर शायद इसको और पास में कर देंगे। तो यार इस तरीके से ज्वाइंट करने से हमारे जो दोनों एक्सल है ना वो आपस में बहुत ही मजबूत तरीके से ज्वाइंट हो जाएंगे। अगर हम डायरेक्ट इसे काट कर और वेल्ड करवा देते तभी हमारे प्रोजेक्ट का वेट ही नहीं संभाल पाता। तो नए और पुराने दोनों एक्सल को आपस में अच्छे से फंसाने के बाद इन दोनों के बीच में अच्छे से वेल्डिंग भी की जा रही है ताकि ये प्रॉपर मजबूत हो जाए। वेल्डिंग करने के बाद भैया फिर से यहाँ पर एक्सल को घिसने का काम शुरू कर रहे हैं। इनका मकसद एक्सल को पतला करना नहीं है, बल्कि जो वेल्डिंग की हुई है उसे घिस कर थोड़ा फिनिशिंग देना है। तो गाइस अभी यहाँ पर एक्सल बन चुका है बड़ा वाला, देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा जॉइंट दिख रहा है लेकिन काम हो चुका है, बिल्कुल मजबूती के साथ में लग चुका है। तो गाइस अभी हमने यहाँ पर एक्सल बड़ा करवा लिया है, लेकिन अभी इसको वापस से बिठवाना पड़ेगा, जिसके लिए हमें फिर से प्रेस मशीन पर जाना पड़ेगा। तो अभी वहीं पर जाते हैं और इसको प्रेस करवाकर और अच्छे से बिठवा लेते हैं। काम तो हो चुका है पूरा, लेट्स गो अभी चलते हैं। तो गाइस फाइनली फिर से हम लोग आ चुके हैं प्रेस मशीन पर, और यहाँ पर हम लोग फिर से 100 रुपए खर्च करवाकर वापस से एक्सल को उस पार्ट में बिठवाने वाले हैं। तो अभी फिर से प्रेस करके वैसा कि वैसा जैसे कि निकलवाया था वैसे ही प्रेस से अभी हम वापस बिठवा भी रहे हैं। एंड फाइनली गाइस देख सकते हो यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये बड़ा वाला एक्सल जो हमने बनवाया है वो बैठ भी चुका है, देख सकते हो कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं लग रही है। तो गाइस अभी हमने ये करवा लिया है, देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट वाला। थोड़ा सा बड़ा करवाने में हमें पूरा दिन भर लग चुका है, लेकिन फाइनली हमने बड़ा करवा कर इसको वापस बिठा भी दिया इस पार्ट में। अब हम इसको लेकर रिटर्न निकल रहे हैं घर जाते हैं, फिर इसको पूरा टायर में फिक्स करके देखेंगे। तो फटाफट से निकलते हैं भाई, बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है। सो गाइस अभी हम लोग फाइनली रिटर्न आ चुके हैं घर पे, और हमारा जो एक्सल है उसे भी लेकर आ चुके हैं। फाइनली हमारा काम तो हो चुका है, इसका साइज भी बड़ा कर दिया हमने। टायर में लगाकर देखना है क्या अभी ये प्रॉब्लम दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है। वैसे हमने पूरे दिन भर माता बच्ची करी है, लगभग 1300 के समथिंग खर्चा किया है, तो अब तो इसने प्रॉब्लम नहीं देना चाहिए। तो अभी हम लोग पहले यहाँ पर हब लगा रहे हैं, जिसका सॉल्यूशन तो हमने निकाल लिया था, जो प्ले आ रहा था उसका सॉल्यूशन हमने पहले ही कर दिया था। पहले हब लगा देते हैं, उसके बाद में हमको लगाना है एक्सल। ओके, सो अभी यहाँ पर लगाकर देखते हैं हम लोग। ठोकना पड़ेगा क्या थोड़ा?
तो अभी देखो गाइस, हमने इसको यहाँ पर लगा दिया है और कितना परफेक्ट तरीके से बैठा है, देख सकते हैं। ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ये वाला पार्ट दिख रहा है आप लोगों को। ये बहुत अंदर दबा हुआ था पहले टाइम में, और ये जो एक्सल दिख रहा है ये भी बिल्कुल इससे टच हुआ था यहाँ तक। तो हमने इतना इसको बड़ा करवा दिया है, देख सकते हो यहाँ पर बड़ा हो चुका है। तो अब ये वाला पार्ट थोड़ा बाहर हो चुका है और अब हम इसमें कोई सा भी पाइप लगाएंगे वो बिल्कुल टायर से बाहर रहेगा, देख सकते हो। तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन फाइनली आज हमने पूरा दिन लगाकर इसको सोल्व कर लिया है। तो अब यहाँ पर हमारा जो प्रॉब्लम आने वाला था टायर टकराने का, वो सोल्व हो चुका है। तो इसका प्रॉब्लम तो सोल्व हो चुका है, लेकिन अब हमें इसके ऊपर आगे का काम करना है, जो है इसका माउंट बनाना। उसके लिए भी हमको थोड़ा मजबूत वाला पार्ट ढूंढना पड़ेगा, या तो कोई सेकेंड हैंड या फिर कोई सा हम लोहा लाकर खुद ही बनाएंगे। वो सब हम डिसाइड करेंगे बाद में, नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा मैं आप लोगों को। आज नहीं करने वाले हैं क्योंकि आज हमारा टाइम खत्म हो चुका है सिर्फ इतना करवाने में। परफेक्शन चाहिए तो फिर टाइम भी लगेगा। सो आज के वीडियो में इतना ही। अब बाकी का काम हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।